राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। हम बैठे थे तो ये चर्चा चल रही थी भाव शक्ति पर। कुछ लोग उस आंदोलन में थे और उन्होंने कहा वो सुशील हैं, नंदगांव के जो प्रेस रिपोर्टर हैं बन गए हैं। बोले ये आश्चर्य की बात है, हमने अपने आंखों से देखा कि पुलिस रोक रही थी, सबसे आगे बच्चे थे। और ये बच्चे डरे नहीं, सिर नीचा करके घुस गए उनकी भीड़ में पुलिसों की, और घूंसों से मारने लग गए। तुम भी थे उसमें क्या? ठीक है। वो बोला उस पुलिस के आगे विशेष फोर्स थी और कोई आंदोलन नहीं रुका, चाहे वो बाबा रामदेव का आंदोलन था, चाहे किसी का था। और वे लोग बच्चों को नहीं रोक पाए। तो हमने कहा कि भाई इन्हीं कुछ साल पहले जब ये बच्चे नहीं थे यहाँ, लड़कियां थीं, तो हम अनशन पे बैठे थे, लड़कियां भी बैठ गईं और उनसे बाहर के लोग पूछते थे, समझाते थे, बोले नहीं खाएंगे हम, बाबा खाएगा तब खाएंगे। इसलिए ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। 12 घंटे में विजय मिल गई। रात को ऑफिस खुलवाया गया, गवर्नमेंट ऑफिस, और सब वन विभाग में किया गया। सारी रात काम चला। ये भाव शक्ति का चमत्कार है। बहुत बड़ी बात चली। ये गवर्नमेंट करने वाली नहीं थी, मना कर दिया था। 4 आदमी मिलने गए थे तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था।
इस साल हमारे एजेंडा में नहीं है। चाहे बढ़िया गवर्नमेंट है, ईमानदार है, सब है, लेकिन इस साल इनका इरादा नहीं था। ये घटना भाव शक्ति के चमत्कार का उदाहरण है। हमने स्वयं यहाँ पढ़ा, अनेक पुराणों में, दैवी भागवत में स्पष्ट कि नदियां चली जाएंगी 5000 वर्ष बाद कृष्ण के, और हुआ वही, चली गई। लेकिन फिर भी असंभव काम भी भगवान की कृपा से, भक्ति से हो जाता है। इससे ज्यादा विषम परिस्थिति थी महाराज बलि के स्वर्ग विजय के बाद। देवता निकाल दिए गए स्वर्ग से, तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। देवता अनाथ हो गए, कहां रहेंगे? तीनों लोग बलि के अधीन था। तीनों लोग से निकाल दिए गए, अब कहां जाएंगे वे? अनाथ हो गए। भगवान मार नहीं सकते थे, क्योंकि यज्ञ उन्होंने किया था पराजित श्री रसुभिश्चापितो। इंद्र ने बलि को हरा करके सब संपत्तियां छीन लिया। असुभिश्च यापिता, और बलि को मार डाला था। जीवन भी चला गया था। फिर से राजन भृगुभी सजीवित, शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवन दान दिया। हराया इंद्र ने, सारा संपत्ति छीन लिया और प्राण भी छीन लिए। अब क्या रहा? कुछ नहीं रहा, जो जीवन ही चला गया। लेकिन उन्होंने जीवन दिया गुरु ने, और बलि ने अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में चढ़ा दिया कि सारा जीवन अब हम इन्हीं के चरणों में देंगे। शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन, बड़ा महात्मा था। महात्मा मने साधु नहीं, जो उसने सब कुछ दे दिया, अर्थ निवेदन, सर्वस्व चढ़ा दिया। उसको महात्मा कहते हैं। हम लोग समझते हैं महात्मा साधु कहते हैं। गुरु भक्ति भी कैसी होनी चाहिए?
ये दशम स्कंद में लिखा है। दस 80 41। एतदेव हि सच्छिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम् यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। सर्वार्थ अपना सब कुछ और आत्मा मन शरीर भी सब भगवान को दे दे, गुरु को दे दे। केवल यही एक बलि ने काम किया, इसलिए उसको महात्मा कहा गया। ये भागवत में नहीं, पुराणों में, वेद में लिखा है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु गुरु। जितनी तुम्हारी भक्ति गुरु में है उतने ही भगवान में है। यद्यपि इसका आजकल हम लोग दुरुपयोग करते हैं। किसी ने सब कुछ दे दिया तो ले लिया। ये गलत है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। जोड़ा तभी मिलता है जब शिष्य ने सब कुछ दे दिया और गुरु कुछ नहीं ले रहा है। अब सब कुछ दे दिया शुक्राचार्य जी को तो राज भोग सकते थे, राजगद्दी पे बैठते, लेकिन नहीं, शुक्राचार्य गुरु थे। तुम राजा तुम ही रहो, हम तुम्हारा कुछ नहीं देंगे। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा, प्रसन्न हो गए भृगवंशी लोग और उन्होंने एक यज्ञ कराया, विश्वजित नाम का यज्ञ। विश्वजित माने सारा विश्व जीत सकता है मनुष्य, केवल स्वर्ग नहीं। यज्ञ कुंड से एक रथ निकला, कवच, तरकस, बाण निकले और प्रहलाद जी आए। उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के एक माला दिया जो कभी कुमलाती नहीं थी। फिर गुरुदेव ने एक शंख दिया। बोला अब तुम शंख को बजाओ और तीनों लोक में तुम्हें जीतने वाला कोई नहीं है। जलजम ज शुक्र, 8-15-6 वो चले वहां से और उन्होंने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई किया।
और शंख बजा दिया 23वें श्लोक में, 8, 15, 23। उस शंख की आवाज जब चली तो सारा संसार जीत दिया उन्होंने। आचार्य दत्तम जलजम महास्वरम दद्मौ प्रयुंजन भयमिंद्र योषिताम। और उनके तेज को देख करके इंद्र डर गया। ओहो, ओजः सहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमः। सत्ताईस। बोले इतनी शक्ति, ओज मन इंद्रिय शक्ति, सह मन मन की शक्ति, बल मन शरीर की शक्ति, ये तीनों शक्तियां कहां से आ गई? बृहस्पति बोले मैं जानता हूं, ये गुरु लोगों ने ये तेज दिया है। इंद्र इस समय इनके सामने भगवान के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता। 8, 15, 28 ने 8, 15, 29 भवद विधो भवान वापी वर्जयी तेश्वरम हरिम नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य था जना। जैसे मौत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे भगवान के भक्त के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तुम लड़ नहीं सकते हो इनके सामने, खड़े नहीं हो सकते हो, लड़ना तो दूर रहा। तो क्या करें? भाग जाओ यहां से। और जब इन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, गुरुजनों का, तब इसकी शक्ति चली जाएगी। और राज्य त्रिलोकी की लक्ष्मी का भोग करने लगे बलि। तो उनको कोई जीत नहीं सकता था, न सूर्य न वायु, देवराज सब चले गए। तब इनकी मां अदिति गई और बोली मैं भी निकाल दी गई हूं। 8, 16, 16 परैर विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे। हमारे बच्चे देवता निकाल दिए गए और मां, इनकी मां भी निकाल दी गई। सब देवता अनाथ हैं और मैं भी अनाथ हूं। तो उन्होंने कहा कि देवी, इस समय बलि के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, भगवान भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि भगवान भक्त से युद्ध नहीं करेंगे। ये तो भागवत में है। अन्य पुराणों में है कि उन्होंने श्री यज्ञ किया था,
श्री जी की उपासना किया था। तो भगवान नहीं मार सकते। तो क्या मैं जन्म भर ऐसे ही रहूंगी? हमारे बेटे भिखमंगे बन करके भीख मांगेंगे, भीख भी नहीं मिलेगी। और मैं इन देवताओं की मां ऐसे ही रहूंगी जीवन भर क्या? बोले नहीं। 8-16-21 भगवान दीनों पर दया करते हैं। दीन बन के भक्ति करो, भगवान अवश्य कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। सविधास्य तिथि गामान हरिर दीनानुकंपन। दीनों पर दया करने वाले हैं। गड़बड़ी यह है कि हम लोग दीन बनना नहीं चाहते। जब हम रात को कभी कभी बुलवाते हैं गरीबी दो, तो जोर से लोग नहीं बोलते, डर के बोलते हैं। गरीबी के नाम से लोग चिढ़ते हैं, घबराते हैं। और सच में जितने गरीब बनोगे, जितने दीन बनोगे, भगवान की दया मिलेगी। हम जानते हैं कि लोग घबराएंगे, बोलते नहीं हैं, लेकिन जानबूझ के हम बुलवाते हैं। भक्ति नहीं तो ढोंग करो। ढोंग से ही कल्याण हो जाता है। अब हमारे में भक्ति नहीं है, लेकिन ढोंग करते हैं। दीन बन करके तुम भक्ति करो। हरिर दीनानुकंपना। भक्ति अमोघ है, भक्ति की शक्ति अमोघ है। इसीलिए हमसे लोग कहते थे कि आप जमुना जी की यात्रा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सब नदियां चली जाएंगी। और हम ये भी जानते हैं कि अदिति की तरह भक्ति नहीं हमारे में। भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट भये अदिति से, बोले कि तुम जो चाहो मांग लो। और स्वयं भगवान बोले हैं 8:17-17, हे देवी, इस समय असुर सेनापतियों को कोई जीत नहीं सकता। इन राजा बलि को कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि यत्तेनुकूली कूलेश्वर विप्रगुप्ता, भगवान और विप्र माने ब्राह्मण भक्त अनुकूल हैं। तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। लेकिन उपाय सोचूंगा। अथाप्युपायो मम देवी चिंत्या संतोषितस्य व्रतचर्याति।
क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होती है, श्रद्धा के अनुसार फल देती है। और तुमने मेरी पूजा किया है, तो तुम अपने पति के पास जाओ और कश्यप के वीर्य में मैं प्रवेश करूंगा और तुम्हारा बेटा बनूंगा। ये रहस्य किसी को नहीं बताना। ऐसे ही हुआ, भगवान स्वयं वामन भगवान उनके बेटे बने। और स्वयं भगवान ही भिक्षा मांगने के लिए गए, क्योंकि वो भगवान भी भक्त को नहीं जी सकते। तो भगवान ने भीख मांगी। ऐसी विषम परिस्थिति में भी अगर आदमी दीन बनकर भक्ति करे तो रास्ता निकल आता है। दीन बनकर के भक्ति करो। यहाँ वृंदावन में भी मीटिंग हुई थी, जब हम गए थे सब संत बैठे थे, तो हमने सब संतों के बीच में पूछा एक प्रश्न, क्या मान मंदिर के काम करने वाले ये राधाकांत, सुनीला आदि, इनको आपने चैनल पे कैमरा के सामने देखा? तो सब संतों ने कहा नहीं। क्या आपने इनको मंच पर बार बार देखा? बोले नहीं। अगर ये लोग ये वासना लेकर के करते काम कि समाज में हमारा नाम हो जाए, समाज में लोग हमको जाने हम कौन हैं, हम राधाकांत शास्त्री हैं, हम सुनील सिंह हैं, तो कुछ न होता। दीन बन के काम करो, अवश्य काम होगा। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है। हम लोग, कोई महंत बन रहा है, कोई श्री महंत, कोई मंडलेश्वर, ये सब झगड़ा है। अपने को मिटाना सीखो। सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होए, जैसे बाती दीप की कटे उजीत होए। अब तो बिजली है, पुराने जमाने में दीपक था। दीपक की बत्ती का गुल झरा दो, ऊपर सिर काट दो तो रोशनी बढ़ जाती है। उसी तरह से मनुष्य अपने अहम को काटना नहीं जानता है, अपने अहम को बढ़ाना हम लोग जानते हैं। अनादिकाल का अभ्यास है। एक चींटे को भी हटाओ अपनी जगह से तो फिर उसी जगह आ जाता है। कभी करके देख लेना। ये हमने किया है, इसलिए हमको पता है। काला चींटा होता है, हम उसको हटा देते थे, वहीं जाता है। हर आदमी अहम की साधना कर रहा है,
कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता है दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है, दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ा कि भौंकना शुरू कर देता है। जीव मात्र अहम की साधना में लगा हुआ है। हम लोग साधु बन गए और अहम की साधना में लगे हुए हैं। साधु बनकर भी कोई महंत बनना चाहता है। क्या है, चादर उठाई जा रही है आज महंत जी को। और ये क्या है, मूर्खता है। ये चादर क्या है, अहम। अब चादर उड़ाने के बाद सोचने लग गए हाँ हम कुछ हैं। हर मनुष्य अहम की साधना में लगा हुआ है। अहम को मिटाने की साधना कोई नहीं कर रहा है। भगवान की कृपा कब होती है? एक अध्याय है 10वें स्कंद में, अट्ठासी अध्याय। लोगों ने प्रश्न किया, अभी हमसे कोई कह रहा था कि वृंदावन में किसी व्यक्ति ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, करोड़ों रुपए कमाए। करोड़ों से ज्यादा समझो। अब इतना धन कैसे आ गया? क्या रहा संसार मूर्ख है सारा? तो प्रश्न किया परीक्षित राजा ने स्वयं। देवा असुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम प्रायस्ते धनु भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। परीक्षित ने पूछा, देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में शंकर जी जो इनका वेश अशिव है, और उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी होते हैं, और लक्ष्मीपति भगवान की उपासना करने वाले गरीब होते हैं। कितने लोग बेचारे साधु मधुकरी मांगते हैं, रोटी भी नहीं मिलती। और हम जब ब्रज में आए थे 60 साल पहले, तो गांव-गांव में घूमते थे। हमने सुना था मुखराई गांव में चरखला का नाच होता है, तो वहां हम पहुंच गए। ब्रजवासी मिले वहां, उनसे पूछा, भाई यहाँ कोई महात्मा है भजनानंदी, पहले उनसे मिलना चाहिए। 60 साल पुरानी बात है। तो किसी ने कहा एक बंगाली है, बड़ा भजन करता है, चलो। हमने कहा उसी का दर्शन करेंगे। चरखला तो नाच रात में होगा, दिन में समय कैसे कटे। हम वहाँ गए तो ब्रजवासियों ने परिचय दिया बढ़ा करके,
ये बड़ो पंडित बाबा यानी पढ़ा लिखा बाबा है। बेचारा अच्छा साधु था, दंडवत किया और बैठ गए हम। तो हमने पूछा, महाराज, वो समझ लेते थे हिंदी कुछ कुछ, लेकिन वो जो बोलते थे वो बंगला मिश्रित हिंदी बोलती है। जैसे कोई बंगाली बोलता है, यही शाला रोटी नहीं देता, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर देगा, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देगा। तो वो हमने कहा, महाराज आपको इतने दिन भजन किया, आपने यहाँ सुनते हैं, कुछ अनुभव। सीधे संत थे, बोले कि बाबा क्या अनुभव, ठाकुर चावल ना दे, भात ना देवे बंगालियों को चावल के बिना काम नहीं चलता। तो हम सुन के चुप रहे कि देखो जन्म भर माला फेरा इन्होंने और इनको ठाकुर चावल में नहीं देता है। और मौज मारने वाले बड़े बड़े करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। प्राय अन्य देवताओं के उपासक धनी पाए जाते हैं और भगवान के उपासक जन्म भर मधुकरी मांगते हैं, चावल भी नहीं मिलता। तो सुखदेव जी कहते हैं इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। शिवा शक्तियुतः शाश्वत त्रिलिंगो गुण समृतः। भगवान शंकर की लिंग पूजा होती है। वे क्यों होती है लिंग? लिंग का अर्थ है लीनम अर्थम गम्यति इति लिंग। छिपे अर्थ को बता देता है। अब पुरुष है या स्त्री है ये कैसे पता पड़ेगा? नीचे की इंद्रियों से। अगर मान लो पुरुष है तो शिश्न इंद्री रहेगी, स्त्री है तो योनि रहती है। उसे पता पड़ जाता है कि ये माया की कृपा से पुरुष है कि स्त्री है, तो उसको लिंग कहा गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो भगवान शंकर के भी लिंग से पूजा होती है। क्यों? त्रिलिंगो गुण समृता। तीनों गुणों का चिन्ह है भगवान में। तीनों गुणों से युक्त रहते हैं भगवान शंकर। तीनों गुण कौन कौन है? वैकारिक, तेजस, तामस। अहंकार के तीन भेद है। वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार, तामस अहंकार। तामस अहंकार से 16 इंद्रियां विकार पैदा भय। इन सब से पांच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन, 5, 10, 15, 1, 16। पंच महाभूत ये तामस अहंकार से पैदा हुए।
इंद्रियां राजस अहंकार से पैदा हुई हैं, वैकारिक अहंकार से इंद्रियों के देवता पैदा हुए। तीनों अहंकार से जो चिन्ह है वो है लिंग। केवल लिंग ही पूजा जाता है महादेव का। इसका कारण क्या है? इसका कारण है त्रिलिंगो गुण समृता। तीनों गुण का मूल रूप है तीन प्रकार का अहंकार, और वो निरंतर भगवान शिव में रहता है। और भगवान निर्गुण है। हरिर्हि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। गुणातीत है भगवान, इसलिए उनके लिंग की पूजा नहीं होती है। और अन्य देवताओं की उपासना करने वाले गुणातीत नहीं हो पाते। और भगवान की उपासना करने वाला गुणातीत हो जाता है। अन्य देवताओं की उपासना करने वाले गुणमयी चीजों की प्राप्ति करते हैं। धन संपत्ति सब माया है, और भगवान की उपासना करने वाला माया पार कर जाता है। भगवान की कृपा क्या है? 1088 इस श्लोक को सुन करके एक व्यक्ति आए थे हमारे पास 20 भक्तों को लेकर के। और जब हमने इस श्लोक को कहा तो चुपचाप आए। महाराज कान में बोले, ऐसा श्लोक मत बोलो, ये सब चले जाएंगे 20 आदमी। हम उनको लाए हैं कि चलो श्री जी सब जो इच्छा होगी पूरी करेंगे, और आप तो गड़बड़ बोल रहे हो, हमारी सब दुकान फेल हो जाएगी। धीरे से कान में कहा, तो हमने फिर फार्मूला बदल दिया। लेकिन ये श्लोक हमने उठाया था, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर कृपा होती है भगवान उसके धन को छीन लेते हैं। हरिष्य माने हरण कर लेते हैं। चोर हैं ना, उसके पैसा को चुरा लेते हैं, धीरे धीरे चुराते हैं। शनैः, उसको पता नहीं पड़ता। डाकू तो जबरदस्ती ले लेता है, लेकिन ये तो चोर है ना। उससे क्या होता है? ततो अधर्म त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। उसके घर वाले, उसके मित्र सब छोड़ देते हैं। गरीब से कोई नहीं प्यार करता। यहां तक कि स्त्री भी साथ छोड़ देती है। रोटी नहीं मिलेगा तो भूखी थोड़ी मरेगी। सीता जी कोई थोड़ी है कि सब बन बने राम गए तो राम के साथ चली जाएंगी। सब परिवार साथ छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? दुख से दुखित।
कपड़ा नहीं, खाने को नहीं, रहने की जगह नहीं, ऐसे पति को कौन बरेगी? ऐसे मित्र को कौन प्यार करेगा? माँ बाप तक छोड़ देते हैं। एक बच्चा कमा रहा है, ये हमने आंखों से देखा था। एक स्त्री थी, उसका बच्चा आरटीओ था, तो वो ले गया आरटीओ अपनी माँ के पास कि महात्मा है, इनको दंडवत करो। तो उसने एक गिलास में उसको फलों का रस दिया अपने बेटे को और बोली इसको पी ले जल्दी से, नहीं तो और बच्चे आ जाएंगे, ले जाएंगे। हमने कहा देखो माँ है और ये बच्चा आरटीओ है, कमा रहा है, इसको फल का रस दे रही है और कह रही पी ले, नहीं तो और बच्चे आ जाएंगे। यानी और बच्चे कमाते नहीं हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो अपनी माँ बाप परिवार सब संग छोड़ देते हैं गरीब का। फिर वो धन की कीमत समझता है। आज हम गरीब हैं इसलिए हमारा सम्मान नहीं है, तब पैसा कमाने के लिए फिर से कोशिश करता है। सदा सयदा वितथोद्योगी। फिर भगवान और कृपा करते हैं, उद्योग को ठंडा कर देते हैं। जिस बिजनेस को करेगा उस बिजनेस को ठंडा कर देंगे। एक बार दो बार किया तो निराश हो जाता है, अब कुछ नहीं करेंगे। तब क्या होता है? तब जाता है सही भक्तों के पास, जो गरीबी का सम्मान करते हैं, गरीबों से प्रेम करते हैं। साधव समदर्शिना। साधु कौन है? लिखा है 10वें स्कंद में कि दरिद्रस्य व युज्यन्ते साधवा समदर्शिना। 10-10-17। साधु है ठीक है, 10-10-17 जो दरिद्र से प्रेम करता है। अब इस परिभाषा पे तुम लालटेन लेके या मोमबत्ती लेके देखे आओ तो कोई साधु नहीं मिलेगा। सब साधु लोग उसी से प्रेम करते हैं जो भेंट करता है, पैसा देता है। दरिद्र से प्रेम करने वाला साधु कोई नहीं मिलेगा। असाधु वही है भागवत के हिसाब से जो दरिद्र से प्रेम करता है। तब वो बेचारा गरीब जाता है सच्चे संतों के पास, क्योंकि सच्चे संत ही गरीब से प्यार करते हैं। और पैसा वाला आया तो उसको स्पेशल कमरा देंगे, अटैच लैट्रिन, अटैच बाथरूम। मत परई कृत मैत्र से करिष्ये मद अनुग्रहम। मेरे भक्तों से प्रेम करता है तब मैं उस पर वास्तविक कृपा करता हूं। असली कृपा, असली कृपा माने अनुभव। एक तो वो कृपा थी जिसमें धन नाश किया भगवान ने। धन नाश के बाद भी वो
धन की इच्छा उसके अंदर बनी थी और धन के लिए कोशिश करता रहा। फिर और कृपा किया भगवान ने, उसके सब उद्योग ठंडे कर दिए, निराश हो गया। तब सच्चे संतों के पास गया जो गरीबों से प्रेम करते हैं। तब मेरी असली कृपा होती है, उस कृपा से ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। तद ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं तदनंतकम अतो माम सुदुराराध्यम हित्वान्यान भजते जना। ये वहीं 88/9 में है। तब भगवान की कृपा मिल जाती है। इसीलिए मेरी आराधना बड़ी कठिन है। 85/10 तद ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनंतकम अतो माम सुदुराराध्यम हित्वा न्यान भजते जना। मेरी आराधना बड़ी कठिन है। अधिकतर लोग ततस्य आशुतोषोभ्यो लब्ध राज्य श्रियोद्धता। वो अन्य देवताओं शिव आदि की उपासना करते हैं जो धन दे देते हैं, राज्य लक्ष्मी दे देते हैं, उससे उद्धत उन्मत्त हो जाते हैं और भगवान को ही भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। इसलिए भगवान की सच्ची उपासना कहीं भी समाज में नहीं है। और है भी तो केवल दिखाने के लिए है। दंभ क्यों किया जाता है? देखो, एक बात बड़ी सूक्ष्म बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जीव के मुख्य शत्रु हैं। भगवान ने 16वें अध्याय में ये बात कहा है। अर्जुन 16/21 त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। नरक के 3 दरवाजे हैं। ये जीव का नाश कर देते हैं। एक तो काम है, एक क्रोध है, तीसरा है लोभ। इन तीनों को छोड़ दो। एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः स्त्रिभिर्नरैः। इन तीनों को छोड़ने के बाद तुम आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। तुम साधन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब काम क्रोध तो प्राय लोग समझ जाते हैं। काम क्या है, इच्छाई, लोभ क्या है, ये नहीं समझ पाते। क्रोध क्या है, गुस्सा आया, काम क्रोध तो समझ में आता है। वो लोभ क्या है?
बताओ क्या समझते हो लोभ? लोभ क्या है? काम में और लोभ में बहुत बड़ा अंतर है। ये प्राय लोग नहीं जानते हैं। काम के दो बेटे पैदा भये, यूं समझो। पहला बेटा है क्रोध, दूसरा बेटा है लोभ। क्रोध कब पैदा हुआ? कामात क्रोधो विजायते। काम से ही क्रोध पैदा होता है। काम के दो बेटे भये, एक क्रोध एक लोभ। कामना पूरी हो गई तो लोभ पैदा हुआ, नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा हुआ। फर्क समझ लो। कामना जब पूरी हो जाती है तो पैदा होता है लोभ, और नहीं पूरी भई जब पैदा हुआ क्रोध। कामना के अभाव में क्रोध पैदा होता है और कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है। इसका प्रमाण क्या है? जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, संख्या याद नहीं है। मिटे न जल की चिकनाई, उत्तरकांड में आता है, इतना पता है। जिम खगेश जल कई चिकनाई। ये उत्तरकांड में ये चौपाई आती है। हाँ, 101 के नीचे। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हाँ, ये दो जगह है, एक 180 और दूसरा उत्तरकांड में 102। जैसे जैसे लाभ होता है, कामना पूर्ति होती है, वैसे लोभ बढ़ता है। जैसे प्रसाद बट रहा है, एक एक लड्डू सबको बट रहा है, लेकिन लोभी आदमी एक जगह से लड्डू लेकर के दूसरी लाइन में चला जाता है कि और मिल जाए। एक व्यक्ति टॉर्च बांटने आया बरसाने में, और उसने पूछा कितने साधु होंगे? लोगों ने बताया 70-80 हैं। तो टॉर्च लाया और बांटने लग गया। एक एक संत दो दो लेने लग गए, और टेक्निक होती है, घूम के आ गए दूसरी लाइन में, या कुछ चादरा वदा ओढ़ लिया दूसरा और सब टार्चें बट गई 30-40 आदमियों में ही। तो उसने कहा महाराज ये क्या? हमने कहा भाई हम क्या करें ये तो जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई है। तुम देते जाओ, 80 नहीं 800 टार्च लाओगे, जीव का पेट भरता नहीं। लोभ की कभी पूर्ति होती नहीं है। ये बड़ा लंबा चक्कर है, समय काफी हो गया, कल बताएंगे लोभ के उदाहरण। इसलिए लोभ साक्षात नरक ले जाता है।
संख्या ढूंढने में टाइम लग गया। Yeah.